एक बहुत ही बढ़िया एक सीरीज़ है जो आई है Amazon प्राइम पे, विच इज़ मैक्सटन हॉल. तो अंशुल हैज़ डन द लीड कैरेक्टर इन दिस सीरीज़ जिसका नाम है जेम्स बुफोर्ड. Correct. And Krutika has done Ruby Bell and Mona has directed these two and जिन्होंने भी इस पे काम किया है. How was your experience working on this series? हर एक चीज़ में से एक्सपीरियंस मिलती है. लिखने से डबिंग इम्प्रूव होती है, डबिंग से लिखना इम्प्रूव होता है. Finally मुझे कॉल आ गया मायरा से कि we have to begin with season 2 and I was really pepped up and excited. भाई चलो मजा आएगा अभी. Ruby Bell का कैरेक्टर she was very fierce in season 1 but we get to see her softer side. मैं उसके कैरेक्टर से थोड़ा बहुत रिलेट भी कर पाती हूँ because I'm also a little sensitive. ये लड़का कुछ ज़्यादा ही बात कर रहा है क्या तुम्हारे साथ? क्या बोल रहा है? आप प्लीज़ यहाँ पे आ जाइए. इतना फॉर्मल होके क्यों बात करी मेरे से? अरे भाई वो बोल रही है ना कि यहाँ से आप हट जाइए. आंटी जी आप क्यों बीच में बोल रही हैं? मैं उससे बात कर रहा हूँ. अरे तुम बोलो. Excuse me. Hello and welcome to the Mixed Room podcast. And आज मेरे साथ 3 बहुत ही स्पेशल लोग हैं तो 3 लेकिन इनका जो काम है वो 5 के बराबर है. तो मैं जल्दी से इंट्रोड्यूस करता हूँ. मेरे लेफ्ट पे बैठी हैं मोना अय्या जी जो कि एक वंडरफुल वॉइस आर्टिस्ट, डायरेक्टर, राइटर हैं. एंड शी इज़ हर मोस्ट आइकॉनिक थिंग इज़ सुप्रिया पाठक इन तूफान जो कि नेटफ्लिक्स या अमेजोन पे है. और उनके लेफ्ट पे बैठे हैं कृतिका विस्फूते. शी इज़ अगेन अ वंडरफुल वॉइस आर्टिस्ट एंड अ राइटर, डायरेक्टर. तो मैंने जब बोला था कि हैं तो यहाँ पे 3 लोग लेकिन 5 के बराबर हैं, तो ये दोनों जो हैं ये इतने अमेजिंग आर्टिस्ट एंड क्रिएटिव प्रोफेशनल्स हैं दैट दे एक्चुअली डू मल्टीपल थिंग्स टुगेदर. सो वेलकम कृतिका. एंड मेरे सामने बैठे हैं अंशुल सक्सेना. ही इज़ अ वंडरफुल वॉइस आर्टिस्ट एंड मेरे ख्याल से पिछले 15 साल से काम करते आए हैं. ही इज़ डन सो मेनी ग्रेट रोल्स. कहीं ना कहीं आपने ज़रूर इनकी वॉइस डब्स में सुनी ही होगी बिकॉज ही डज सो मच वर्क. वेलकम थैंक यू सो मच. अच्छा गाइज, सो हम आज जिस लिए मिले हैं वो क्योंकि आप तीनों ने एक बहुत ही बढ़िया एक सीरीज़ है जो आई है Amazon प्राइम पे, विच इज़ मैक्सटन हॉल. ऑल्दो उसका 2nd सीजन अभी रिसेंटली रिलीज हुआ है बट ऑब्वियसली यू गाइज हैव वर्कड इन ऑन द 1st सीजन एज वेल. तो अंशुल हैज़ डन द लीड कैरेक्टर इन दिस सीरीज जिसका नाम है जेम्स बुफोर्ड. करेक्ट. राइट. एंड कृतिका हैज़ डन रूबी बेल जो अगेन लीड कैरेक्टर है. इन दोनों का लीड कैरेक्टर्स है. एंड शी हैज़ ऑल्सो रिटन द जो ट्रांसलेशन और अडेप्टेशन होता है ऑफ द इंग्लिश स्क्रिप्ट वो इन्होंने किया है, विच इज़ अ वेरी रेयर कॉम्बिनेशन. वील टॉक अबाउट दैट लेटर. एंड मोना हैज़ डायरेक्टेड दीज 2 एंड द अदर जो भी आर्टिस्ट हैं जिन्होंने भी इस पे काम किया है. शी हैज़ डन द डबिंग डायरेक्शन फॉर दिस सीरीज इन हिंदी फॉर सीजन 2. राइट. सो वेलकम ऑल 3 ऑफ यू. और हम थोड़ा आपके बारे में और थोड़ा इस सीरीज के बारे में आज बात करेंगे एंड लेट्स सी वेयर इट गोस. ओके. सो आप क्विकली अगर मेरे को एक एक करके अपने बारे में थोड़ा बताएं कि हाउ हैज़ योर जर्नी बीन इन दिस इंडस्ट्री ऑफ लोकलाइजेशन, डबिंग, वॉइसिंग एंड क्या करते रहे हैं, क्या आपका जर्नी और क्या आपके अचीवमेंट्स रहे इन दीज ईयर्स. I've been doing this. अभी मुझे हो गए हैं कुछ. I've been here for 18 years. Wow. In the industry now. So it has changed. It has changed. बहुत सारी changes आ गई हैं. Right. पहले सिर्फ हिंदी का काम हुआ करता था. Right. जिन लोगों को हिंदी नहीं आती थी, Right. they were always like थोड़ा सा बैक सीट था. एंड बट नाउ इट्स वंडरफुल. जो लैंग्वेज बोलिए उसमें आपकी जो लैंग्वेज है उसमें आप बात कर सकते हैं. सो द अपॉर्चुनिटीज आर वास्ट एंड द प्लेटफॉर्म्स वर सो लेस. देयर वाज लेस. इतना कंटेंट नहीं था हमारे पास. तो जो मिलता था वो करना पड़ता था. बट राइट नाउ यू कैन चूज. यू कैन से कि ये करना है मुझे. मेरा जॉनर ये है. मैं ये करना चाहती हूँ. और उसी में इतना सारा है अपने लिए करने के लिए. you've been doing everything, right? मतलब Yes. voicing, writing. I started with group dubs long time ago. Right. Group dubs से शुरू किया. छोटा छोटा, you know how it works. Yeah, आपको तो yeah. पता ही है. Yes.
इतने सारे लोग साथ में होते थे, पता ही नहीं चलता था कि हम क्या कर रहे हैं, हम किस लिए यहाँ बुलाए गए हैं। Right. लेकिन उसके बाद धीरे धीरे एज जैसे लोग सुनते हैं आपकी आवाज़ पसंद आती है, या थोड़ा सा भी कोई चीज़ उनको पसंद आता है, लाइक देयर इज नो स्टॉपिंग यू इफ़ यू आर अ गुड आर्टिस्ट। Right. उसको लाइक दे से ना, यू कांट पुट अ गुड मैन डाउन। Yeah. तो अगर वो है तो यू विल गेट कॉल्ड। कभी कभी मुझे बुलाया जाता था एक वर्ड बोलने के लिए, एक लाइन बोलने के लिए, और मेरे लिए थोड़ा सा डिस्टेंस में दूर रहती हूँ यहाँ Right. से, Right. तो लेकिन मैं बहुत एक्साइटेड होती थी कि मैंने एक वर्ड बोला। यू नो द मूवी, इट वाज ओनली मूवीज ना, इट Yeah. वाज थिएटर Yeah. एट दैट टाइम, Yeah. there was very less OTT or whatever, and Yeah. then of course And then what everybody is doing today, Yeah. वहाँ से छोटे कैरेक्टर, then you get picked and then अपने हमें लगता है कि थोड़ा सा हमें एक्सपीरियंस है, Right. तो लिखने की कोशिश करूँ। There are Right. wonderful people who give you a chance, Right. Yes. you know, wonderful, कि अच्छा छोटा शो है, and obviously जब आप शुरू करते हो you can't expect to get something big, Yeah. तो छोटे से शुरू करते हैं, and they're willing to आप पर बेट करने के लिए Yeah. तैयार हैं, Yeah. you know, and that is so good. Super. Super. Ritika, something about you? Yeah, so I was a mass communication student, Oh, okay. and I've been into this. I've been into voicing, as in radio ads वगैरह के projects हमको मिलते थे. Uh-huh. So my classmates used to tell me कि तुम्हारी आवाज़ बहुत अच्छी है, why don't you try into voice overs या Right. dubbing वगैरह. So I used to wonder कि how is that possible? As in I am from Gujarat, so it was difficult to move and shift and मम्मी पापा को मनाना etc. Yeah. So initially I thought कि चलो मैं किसी एक पोस्ट से ट्राई करती हूँ where I get to learn कि कैसे होती है dubbing, voicing Right. वगैरह. So I just randomly applied for dubbing director's post. Oh, okay. So I got selected in sound animation. Right. So वहाँ से मेरी शुरुआत हुई. Eventually I worked with so many talented voice actors जैसे समृद्धि, राजू कावा, सोनल वगैरह. Right. Anshul. Anshul also. Yeah. Yeah, So that's where we met I as well. got to learn so much from all these and many more. Yeah. And eventually मतलब मेरा जो interest था that started becoming passion. Right. So मैं शुरुआत से करना चाहती थी, बट जब मैंने सीखा तो मुझे और करने का मन हुआ कि Right. मुझे डबिंग में जाना ही. Right. तो लॉकडाउन हुआ, उसके बाद आई टुक अ स्टेप एंड आई वांटेड टू बिकम अ वॉइस आर्टिस्ट. तो मैंने सोचा कि चलो ट्राई करके देखते हैं, Right, एक रिस्क right. लेके देखते हैं. Right. बट इट वेंट सो गुड. Yeah. एंड जैसा मेरा डबिंग डायरेक्शन का थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस था, उस वजह से आई वॉज अ लिटिल कॉन्फिडेंट इन राइटिंग ऑल्सो. Correct. सो आई टुक प्रोजेक्ट्स. जैसे ही मैंने छोड़ा, अगले महीने मुझे प्रोजेक्ट मिल गया. आई रोट अ सीरीज फॉर Right, डिज्नी, right. गोस्ट एंड गोस्ट एंड मली मैगी. Okay. So okay. that was my first writing project and I did pretty good since the beginning. Okay. तो मुझे मतलब ज़्यादा ग्रुप डब्स में भी मैंने 3-4 महीने किया, but then I used to get projects by then. So मैंने फिर शुरू किया छोटे projects के साथ. Right. But मुझे जब lead मिलने लगे तो confidence बढ़ता गया. Right. तो eventually yeah, this is where I am. अब आप लीड्स ही कर रही हैं for the most part, I would say. Yes. Nice. That's typical growth, Yes, I think, for yes. in this industry. Absolutely. That's nice. Anshul. सो मेरी शुरुआत हुई मेरे डैड के साथ. हाँ. एक टाइम पे जब UTV का स्टूडियोज़ हुआ करते थे, तो डैड UTV का काम करते थे. Right. एंड मैं उस टाइम जस्ट कॉलेज में मैंने एंटर किया था, कुछ छुट्टियाँ चल रही थी. तो डैड ने मुझे बोला कि वाई डोंट यू असिस्ट मी इन द स्टूडियो. तो मैं क्या डैड के साथ बैठा, वहाँ पे देखा कि डबिंग चल रही है, आर्टिस्ट आते हैं, डब करते हैं. और 2-3 दिन में बैठ के ऑब्जर्व किया, मुझे बहुत अच्छा लगने लगे. फिर मुझे ऐसा लगा कि शायद मैं भी कर सकता हूँ और माइक पे इससे बेहतर कर सकता हूँ. क्योंकि बाहर बैठ के लगता है आपको कि आप इससे बेहतर कर सकते हैं, आपके अंदर उससे ज़्यादा बढ़िया इमोशंस हैं. Right. तो वन डे डैड डिसाइडेड टू पुट मी ऑन माइक. Okay. जिस दिन उन्होंने मुझे माइक पर डाला, उस दिन तो चलो कुछ हो नहीं पाया. Right. थोड़ी बहुत डांट पड़ी, मुझे भी दुख हुआ. फिर धीरे धीरे आई रियलाइज़ कि जितना बाहर से देखने में आसान लगता है, ये काम उतना आसान है नहीं. बिल्कुल. और फिर मैंने थोड़ी थोड़ी प्रैक्टिस करनी शुरू की. एंड आफ्टर वाइल ऐसा हुआ करके कि इट वॉज माई टाइम टू कम इन द इंडस्ट्री एंड एक्सप्लोर माई सेल्फ. तब वहाँ से मेरे जो चैलेंजेस थे वो उनकी शुरुआत हुई बेसिकली.
काफ़ी सारी कमियां थी जो मुझे खुद के बारे में नोटिस होती थी जब मैं रिकॉर्ड करता था। और कभी भी ऐसा होता था कि मैं कोई लाइन ठीक से नहीं बोल पाया या कोई कैरेक्टर ठीक से नहीं कर पाया, तो रात को सोते वक्त मेरे दिमाग में वो चीज़ रह जाती थी कि ये मैं ठीक से नहीं बोल पाया, ये मैं ठीक से नहीं कर पाया। एक दिन मैंने कमिटमेंट किया कि कल से मैं जो काम करूँगा मैं पूरी शिद्दत से करूँगा, कोशिश करूँगा कि अपना 100% दे के कुछ ऐसा नहीं छोड़ूं कि मतलब मेरे मन में ये रह जाए कि मैं ठीक से नहीं कर पाया। बट उससे डेफिनेटली इम्प्रूवमेंट आता है। बट डबिंग में ये एक ऐसी चीज़ है ना जो आप दूसरों को देखने से भी सीखते हैं, भले वो कोई आपका टेन्योर्ड आर्टिस्ट हो, सीनियर आर्टिस्ट हो, या इवन कोई नया आर्टिस्ट भी हो, आप सबसे सीखते हैं इसमें। तो मैंने एक चीज़ ये भी सीखी, ऑब्जर्व करना बहुत ज़रूरी है एज एन एक्टर, एज अ वॉइस एक्टर। तो वो चीज़ मैंने अपने अंदर इनकलकेट की। आई लर्न फ्रॉम दी सीनियर आर्टिस्ट, नए हैं, डायरेक्टर्स हैं, राइटर्स हैं, एवरीबॉडी। तो वहाँ से करते करते मुझे ये समझ आया कि ये मेरा पैशन है, दिस इज़ द थिंग दैट आई लव, और ये ज़िंदगी भर मेरा प्यार रहेगा। तो मैंने सोचा कि अब मैं इससे इतना प्यार करता हूँ तो इसमें डीप डाइव करना भी चाहिए और देखना चाहिए कि कहाँ तक जा सकते हैं। तो मैंने डिटेलिंग में एकदम काम करना शुरू किया। अब जब डिटेलिंग में काम करना शुरू किया तो मुझे और भी मौके मिले। मैंने सीरीज़ की, फिल्म्स की, साउथ की फिल्म्स की, फिर OTT अपना आ गया। OTT आ गया तो एक बूम था अपनी इंडस्ट्री के लिए, स्पेशली व्हेन इट कम्स टू नेटफ्लिक्स एंड अमेजॉन प्राइम, जो ओरिजिनल परफॉर्मेंस देनी है, एंड देन मुंबई केम इनटू द पिक्चर एंड ऑल दैट। तो डायनामिक्स टोटली चेंज हो गए एंड इंडस्ट्री ग्रू लाइक एनीथिंग। तो तब समझ में आया कि दिस इज़ नॉट लेस इन एक्टिंग एंड दिस इज़ समथिंग दैट दैट आई हैव बीन वेटिंग फॉर। तो तब से लेके मतलब 20 साल तो हो चुके हैं मुझे, और इट हैज़ बीन अ सेटिस्फाइंग एक्सपीरियंस फॉर मी, बिकॉज जब भी परफॉर्म करते हैं आप माइक के सामने तो एक आर्टिस्ट को एक अलग तरह की सेटिस्फैक्शन मिलती है। एंड व्हेन यू हैव अ गुड डायरेक्टर एंड अ गुड राइटर along with a wonderful setup like this of Myra, तो एक अच्छा सा मतलब आपको संतुष्टि मिलती है कि आपने एक अच्छी जगह पे एक बढ़िया काम करके आप निकले हैं। राइट, नहीं, आई थिंक इट्स वेरी वेल सेड, बिकॉज आई थिंक ये OTT प्लेटफॉर्म एंड जो आप भी बात कर रहे थे कि कंटेंट पहले उतना नहीं होता था, सडनली अभी काफ़ी हो गया, एंड विच इज़ वाई आप लोगों के लिए अपॉर्चुनिटीज़ बहुत हो गई हैं टू प्ले डिफरेंट काइंड ऑफ कैरेक्टर्स। एंड यस, जो आपने बोला कि सडनली यू रियलाइज कि यार ये भी एक मतलब दिस इज पार्ट ऑफ एक्टिंग, एक तरीके से दिस इज एक्टिंग, वेयर एक्टिंग वी जस्ट प्लेइंग इट विद आवर वॉइसेस। करेक्ट। सो वो जो है दैट इज बिकॉज ये जो सर्ज ऑफ कंटेंट आया है, एंड द वे दैट इंडियंस have started watching outside content, correct, dubbed content specifically, yes, उससे बहुत फर्क पड़ा है। बिल्कुल बिल्कुल सुपर। अच्छा गाइज, टॉकिंग अबाउट मैक्सटन हॉल, क्योंकि अभी रिसेंटली रिलीज हुई है, सो आप तीनों ने उस पर काम किया है। मेरे को क्विकली बताइए कि हाउ वाज योर एक्सपीरियंस वर्किंग ऑन दिस सीरीज। आप तो शुरू से ही हैं, मतलब राइट फ्रॉम द फर्स्ट सीजन यू हैव जॉइंड from the second season. So how was your experience working on this thing, and कुछ अगर favorite कोई ऐसे scenes आपको ध्यान हो जो मजा आया आपको perform करने में या लिखने में या direct करने में, तो we'll start from you. ठीक है, तो I was very excited. Season 2 आया है मैक्सटन हॉल का, मुझे पता था करके कि Season 2 आने वाला है, and I was eagerly waiting कि भाई कब आएगा, ये करना शुरू कब करेंगे। And फाइनली मुझे कॉल आ गया महाराज से कि वी हैव टू बिगिन विद सीजन 2, एंड आई वाज रियली पेप्ड अप एंड एक्साइटेड, भाई चलो मज़ा आएगा अभी। एंड जिस दिन मैं आया स्टूडियो में, आई मेट मोना जी, एंड दिस वाज द फर्स्ट टाइम वी वर मीटिंग, एंड as far as experience is concerned, I would tell I was very comfortable. She is such a wonderful director. मतलब इन्होंने मुझे ऐसे कंफर्टेबल कर दिया, कोई भी सीन शुरू हो उसके पहले ये मुझे एक ब्रीफ दे देती कि ये सीन में ये है, ये होने वाला है, ऐसा है। सो एज एन आर्टिस्ट आई एम प्रेप्ड इन माई माइंड कि मुझे किस तरह बात करनी है, मुझे किस तरह परफॉर्म करना है, क्या लेवल देना है, एंड ऑल दैट। स्क्रिप्ट वाइज बात की जाए तो हमारे पास हिंदी और इंग्लिश दोनों लिखा रहता है। जब मैंने इंग्लिश पढ़ी और हिंदी देखी तो आई डिडंट थिंक, मुझे नहीं लगा कि हमें ज़्यादा कुछ चेंजेस करने की ज़रूरत पड़ी, बिकॉज स्क्रिप्ट बहुत अच्छी लिखी गई थी। तो मेरे लिए एक्सपीरियंस बहुत ही कंफर्टेबल था। मैं अपने स्पेस में रहकर मुझे जितना कंफर्टेबली और कॉन्फिडेंटली परफॉर्म करना था मैं कर पाया सीज़न 2 में, और सीज़न 2 में मुझे और ज़्यादा मज़ा आया करने में, क्योंकि बनाया तो है ही डेफिनेटली बढ़िया। द वे थिंग्स वर एग्जीक्यूटेड वर एक्सीलेंट, लेट इट बी डायरेक्टर, राइटर एंड द एम्बियंस, वो सब बहुत खूब था। अपार्ट फ्रॉम दैट अगर मैं बात करूँ कोई पर्टिकुलर सीन की, तो आई थिंक जब सीज़न 2 स्टार्ट होता है एपिसोड 1, जब वो अपने घर में रहता है, एंड ही इज़ डिप्रेस्ड बिकॉज आई थिंक उसकी मॉम
शी पास्ड अवे, Yeah. so he is very depressed. Yeah. तो वो अपने बेडरूम में ज़मीन पे फ्लोर पे लेटा रहता है एंड That's not fair. That was the scene which was my favorite. I was going to talk about that. It's not even fair. So then I guess that is like a But you. majority But favorite. good scene can be both people's favorite, so it's okay. so that's a coincidence I would say, Yeah. but मुझे लगता है कि वो सीन में ना इतना इमोशंस था जब Yeah. रूबी आती है That's true. एंड वो उसको हक करती है एंड यू नो एंड देन थोड़ी देर बाद वो उसका फ़ोन चेक करती है और उसको कुछ पिक्चर्स आती हैं लास्ट Yeah, नाइट के yeah. एंड देन शी ट्राइज टू लीव फ्रॉम देयर एंड देन ये उसको रोकने की कोशिश करता है बता के कि मेरा उसके साथ कुछ नहीं चल रहा है. इतना इमोशनल सीन है, कोई आम इंसान अगर वो बैठ के देखेगा आई कैन गारंटी यू आप वो सीरीज़ को बिंज वॉच करेंगे. इतना एनी वन कैन रिलेट टू दैट. Yeah, इतना yeah. ओरिजिनल, इतना ऑथेंटिक है वो. Yeah. That's So, true. yeah. That's true. Superb. Kritika, बताओ. सो सीजन 1 स्मूथ गया, हाँ. बट सीजन 2 जब मुझे लिखना था तो आई वॉज लाइक वेरी कीन Hmm. कि आई विल नो दैट क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है सब कुछ. तो आई वॉज वेरी प्रिपेयर्ड Yeah. कि क्या इमोशंस है क्या है. एंड रूबी बेल का कैरेक्टर, शी वॉज वेरी फियर्स इन सीजन 1, बट इन सेकेंड सीजन व्हेन शी फॉल्स इन लव विद जेम्स वी गेट टू सी हर सॉफ्टर साइड Yeah. कि यू नो. एंड मैं उसके कैरेक्टर से थोड़ा बहुत रिलेट भी कर पाती हूँ बिकॉज आई एम ऑल्सो लिटिल सेंसिटिव. Right. एंड जब काम होता है तो वी फिनिश इट विद पैशन. Yeah. Yeah. So all those things I could relate with her, and it become very smooth with Mona ji also. Because कुछ lines में जब हमें confusion होता है तो we get to discuss it with the director. We get Yeah. to know the some other person's point of view. Right. So वो सारी चीज़ें जब मिलती है ना तो final output बहुत अच्छा आता है. बिल्कुल. So I really enjoyed doing this. अच्छा, time. ये क्योंकि ये एक बहुत रेयर कॉम्बो है where she is directing you but you've written the script. Yes. So जब आप बैठे होते थे स्टूडियो में जब ये चल रहा होता था तो कहीं पे टसल होता था कि नहीं यार ये मेरा लिखा लाइन है, ये क्यों चेंज कर रही है, या ये मैं बोल रही हूँ तो ये करना है. मैं एक बात बता रही हूँ. स्क्रिप्ट में बहुत सारी चीज़ें चाहिए. हाँ. लेंथ, Yeah. ग्रामर, लैंग्वेज, True. मीटर, Yes. एक्टिव पैसिव. Absolutely. इंग्लिश और हिंदी में तो मतलब कोई भी फॉरेन बिल्कुल. लैंग्वेज टू हिंदी एक्टिव पैसिव उसको बिल्कुल. संभालना बहुत मुश्किल है. लेकिन जो इसने किया, आई मीन ऑफ कोर्स, आई मीन यू नो एवरीवन हैज अ डिफरेंट वे ऑफ Exactly. डबिंग. Yeah. Yeah. तो some words come easy to some people, Yeah. some Yes. words come easy to another artist, but the way it was written, there was very little. Yeah. The only times I think I may have told her something is when I feel this is my perspective. Exactly. Not that it's right or wrong. Yeah, yeah. That is also right. Yeah. I thought maybe it's this. Yeah. But then I was lucky because these guys had the experience, both of you, of the first season. Yeah. So that Yes. helped me Yes. so much. Yes. So Definitely. I was very, I mean, and what I then tried, because then I understood first episode में कि these guys know this. Right. So all that I concentrated on was really getting the emotions out. Right. Yes. Performances. You know, because I mean, it's true for an artist, he has to think of so many things. As an artist, you have to think length भी आना चाहिए, emotion भी आना चाहिए. So it's difficult. बिल्कुल. So if I would what can help them concentrate on emotion, everything else falls into Definitely. place. Definitely. Because And I think that's yeah. the core for a Yes. dubbing director. Absolutely. That is the only, I think, job Yes. जो है. बाकी Emotion सब very लेकर good, आओ. बाकी सब secondary. जी. Because the audience is finally seeing the Yes, emotion. yes. They are not so technically like ये ऐसा वैसा. They're seeing the emotion. बिल्कुल बिल्कुल. Absolutely. And although आपने तो बता दिया favorite scene अपना, वो बताना पड़ेगा. common है. क्यों? कृतिका आपका कोई favorite scene है तो बताओ. अब ये मेरा मत बोलना वही वाला है. नहीं, मेरा Let's hear as something particularly else. कोई favorite I'm that's so okay. sorry. मेरा particularly कोई favorite नहीं है. बट मुझे पूरी सीरीज आई thoroughly enjoyed Yeah. बिकॉज जो नरेशंस आते हैं ना बीच Yeah. बीच में, Yeah. सो दे गिव यू द एसेंस, Yeah. मतलब जो वो कहना चाह रही है, जो Yeah. वो फील कर रही है. Yeah. तो आई एंजॉयड दोज नरेशंस. Yeah. प्लस जहाँ भी मतलब रोना है या बहुत जो सेंसिटिव साइड आ रही है उसकी बाहर, Right. आई लव डूइंग दैट. Yeah. मतलब आई फील द कैरेक्टर. Right. तो वो मेरे लिए करना
ज़्यादा इंजॉयबल रहता है. मैं अपनी तरफ से बताता हूँ, व्हेन आई वाज वाचिंग द सीरीज आप लोगों का डब के साथ, तो मुझे जो स्पेसिफिकली बहुत अच्छा लगा ना, दोज वर सम इंटीमेट सीन्स जो आप दोनों के कैरेक्टर्स के साथ थे. वन दैट आई रिमेंबर इज व्हेन जेम्स जो है वो एक कोई होटल या कोई ऐसा महल टाइप है जो पूरा बुक कर लेता है सो दैट ही कैन बी विद रूबी Wonderful. for some time Yes. alone when there is nobody, no guest in that hotel or Yes. that restaurant or Correct, something. So वो जो scene है ना पूरा, and the way that one obviously the original writer has designed and then you guys have eventually executed that in Hindi. It was so beautiful and मतलब वो जो एक intimacy जो बनती है, that was beautiful the way you guys have done it, and Thank you. genuinely that entire series you guys have done such a great job. It's a pleasure watching it. जैसे dubbing में specifically ना, I think एक चीज जो hit है ना डबिंग, वो तब है जब मैं अगर हिंदी स्विच किया हूँ किसी कंटेंट पे और मैं वापस नहीं गया. Yes. That is the success of a dubbed project. करेक्ट. That I don't feel like going back because this is good enough यार. I am enjoying. और मेरी लैंग्वेज में जो मुझे पसंद है लैंग्वेज, उसमें मेरे को देखने को मिल रहा है. Yes. And it is done wonderfully. I don't need to switch back to the original. So that this is one of those projects जो I don't think people will switch back जी बिल्कुल. to their original. So superb guys. Thank अच्छा, अभी मोना आपके लिए एक क्वेश्चन. जी. सो एक मतलब कास्टिंग, बिकॉज जब आप डबिंग करते हैं, सो कास्टिंग आई थिंक इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट इन दैट. सो हाउ गुड और हाउ बैड अ कास्टिंग, जैसे अब वो कभी आप करते हैं, कभी ऑब्वियसली स्टूडियो करके देता है, जी. प्रोड्यूसर करके जी. देते हैं. सो हाउ इम्पॉर्टेंट इज द राइट कास्ट फॉर द राइट कैरेक्टर जब आप डबिंग डायरेक्शन कर रहे हैं? I think it's all important because जब आप when the audience is hearing, they have to relate. जैसे I mean when I did the first scene with him and his voice came through and I had to tell the guy that फिर से चला एक बार, ये ओरिजिनल कैसे वैसे मैच हो रहा है. तो हाँ मैम इनको पता है. I said this is so good. So for me, I was an audience at that time. When I'm doing the first scene, I'm the audience. Yes, No, yes. I'm hearing. So when you hear a voice which is absolute, you're like, there is a connection. Yeah. So it's totally important. I mean, I feel nothing is more important than casting. And what happens when you get a bad cast? And when I say bad cast, it's not the voice actor that is Apt, bad. yeah, yes. The apt cast. Yeah, yeah. So अगर वो थोड़ा off हो जाता है in terms of casting, हाँ. somebody didn't understand what the requirement Yes, of the yes, character yes. is. Possible. I'm sure that artist would दूसरे किसी character Yes, के लिए yes. उसी में he would do Wonders with it. yeah. wonders. मतलब वो कमाल ही कर देता. बिल्कुल. But yeah, I think थोड़ा सा it is a little bit of homework on the Yeah. part of the director or the casting director Yeah. to hear and understand the nuances and to whom he's already worked with. Yes. know that कि हाँ अरे ये reaction वहाँ सुना था, अंशुल ने किया था, अरे this is the guy I want. Yeah. कृतिका की आवाज़ इतनी प्यारी सी है, Right. है ना, मतलब सॉफ्ट सी Yes, है, yes. सॉफ्ट बट assertive, knows her job. Yeah. Like not her job as a dubbing artist, but as Ruby Bell, Yes. she knows what she wants in life. Right. So to get that and then hear it together, that's when you don't want to switch off the Hindi. Exactly. No? And the casting is done right. Yeah. And Absolutely. obviously. That's when you don't want to switch. Other things If follow. it just, see, as an audience, you can't tell, but if it just feels off, Yeah. you want to switch it Yes. off. Yes. Definitely. Yeah. Definitely. That's the importance. Superb. So, Kritika, this Yes. question is for you. Okay. Because ये बहुत unique combo है where you are the writer, translator, adapter of the series, and you've been also selected for the lead, not just any character, the lead character. So, first of all, how does that help? एक तो when you're writing, obviously, generally जब हम सारे जो artists जब काम करते हैं तो वो सिर्फ अपना character पे काम करते हैं. Very, I think बहुत rare ऐसा होता है that the artist is able to see the entire content. Generally होता नहीं है. Yeah. Right? आप सिर्फ अपना कैरेक्टर करते हो, अपने सीन्स करते हो, and you're out of the studio. But in your case, you've actually gone through that entire series, Yeah. like how a director does, and then now you performed.
So did that help? A lot. So जब कोई इमोशन दिखाना होता है स्क्रीन पे, तब यू डोंट नो कि किस मतलब से बोला जा रहा है वो डायलॉग सामने वाले की तरफ से. बट नाउ आई न्यू इट बिकेम अ लॉट ईजियर बिकॉज मुझे पता है कि वो किस टोन में जवाब दे रही है. At times I don't even have to listen to the original dialogue, right. because I know the way it will come naturally to me. Right. वो सुन के शायद नहीं होगा, right. because मुझे सामने वाले का emotion पता है. So not just with Ruby but all the characters I connected so well. Yeah. And मुझे 2-3 आर्टिस्ट के कॉल्स आए, मैसेजेस आए कि यू हैव रिटन दिस सीरीज, इट इज़ रिटन सो ब्यूटिफुली और व्हाट्सएवर. मुझे तारीफ मतलब सुन के थोड़ा वो लगता है, बट देन आई रियली फेल्ट सो हैप्पी बिकॉज आज तक तो नहीं आया है. और इट्स वेरी रेयर कि आर्टिस्ट सामने चल के राइटर को कॉल या मैसेज करते हैं. सो मुझे दूसरे दिन स्टूडियो में जो भी 1-2 आर्टिस्ट मिले, मुझे सांवरी जी का वॉइस नोट आया इतना लंबा कि शी लव्ड. एंड जब स्क्रिप्ट आपने समझी होती है खुद, तो आर्टिस्ट के लिए बहुत इजी हो जाता है, बाकियों के लिए. व्हेन यू हैव मार्क द कॉमास, द पॉजेस एंड इट फिट्स इन द टाइम कोड, सो इट गेट्स वेरी इजी फॉर एनीवन टू इमोट, बिकॉज उनको लाइन में चेंजेस नहीं करने पड़ते हैं ज़्यादा. दे हैव इनफ स्पेस टू इवन इमोट द इमोशन. तो वो सारी चीज़ें. एंड जब ये सारा एकदम मिला के आता है, and then when you sit in front of mic, so it comes very naturally to you. definitely nice. अच्छा अंशुल जी, आप because आप काफ़ी टाइम से काम कर रहे हैं and you've seen the dubbing industry specifically transform from some place जहाँ पे थोड़ा शुद्ध हिंदी ही इस्तेमाल करना होता था, या थोड़ा restrictions थे of using some English words, या ये नहीं बोल सकते, वो नहीं बोल सकते, या एक certain गाली नहीं दे सकते, साला नहीं बोल सकते, कुत्ता नहीं बोल सकते. तो ये सारे restrictions के बाद now with OTT and you've seen that transformation. Correct. As a voice artist. That's right. So in today's time जब आपको एक अच्छी script और एक अच्छी डायरेक्टर मिलते हैं साथ में, तो does your performance also change, मतलब in terms of change in the sense obviously enhance होता है. और वो कितना enhance होता है, मतलब how different, what is that difference that comes? So मुझे लगता है कि जब हमारे पास एक अच्छी स्क्रिप्ट है और हमारे पास एक बढ़िया डायरेक्टर है, तो उस वक्त एक आर्टिस्ट फोकस करता है अपनी परफॉर्मेंस पे. बिल्कुल. कैसे उसको एनहांस करे, उसमें ज़्यादा टाइम स्पेंड कर सकता है. वर्सेस अगर हम ऐसी स्क्रिप्ट पर काम कर रहे हैं जिसमें हमें हर लाइन पे करेक्शन करना हो, सिंग के हिसाब से वो लाइन बैठानी हो, वर्ड्स चेंज करने हो, या फिर उसको फिर से ट्रांसलेट करना हो बिकॉज वो ठीक से ट्रांसलेट नहीं हुई है, तो उसमें हमारा बहुत सारा टाइम ज़ाया जाता है और हमारा अटेंशन कहीं और डाइवर्ट हो जाता है. तो हमारी क्रिएटिविटी उसमें थोड़ी ख़त्म हो जाती है. तो क्योंकि हमारे पास थोड़ा सा एक टाइम कंस्ट्रेंट भी रहता है डिलीवरी डेट्स के वजह से, तो बेसिकली फ़र्क पड़ता है, बहुत फ़र्क पड़ता है. और हम ऐसी स्क्रिप्ट पर काम करें जहाँ पे स्क्रिप्ट इतनी बढ़िया लिखी हो, जैसे कृतिक ने बताया कि पॉजेस के साथ है, कॉमास मार्क्ड हैं. तो अगर मैं कोई पर्टिकुलर लाइन बोल रहा हूँ जहाँ पे मुझे 4 लाइनें बोलनी हैं और मुझे पता है कि यहाँ पे कॉमा है, तो यहाँ पे मुझे रुकना है. अगर वहाँ पे रिएक्शन है तो कृतिका ने वहाँ पे लिखा है रिएक्शन है, या फिर उसने कुछ जो भी वर्ड्स लिखे हैं रिएक्शन के, सो आई नो कि भाई 1 सेकेंड के बाद मैं सुन के बोल सकता हूँ रिएक्शन. तो इट विल हेल्प मी विद द परफॉर्मेंस. It will help me with the time. It will help the director, the engineer, the studio also. क्योंकि हम सबका टाइम बच रहा है. और जब हम उसको बैठा के एक बार सुनेंगे, अगर हमें लगता है कि भाई ठीक है ये लाइन में थोड़ा सा चेंजेस करना है या फिर से लेना है, वी कैन वर्क टुवर्ड्स एनहांसिंग दैट पर्टिकुलर फील. तो इट मेक्स अ लॉट ऑफ सेंस. इट सेव्स स्टूडियो टाइम, आई वुड से. जो मैं कहता हूँ कि अगर एक अच्छी स्क्रिप्ट लिखी हो तो आई थिंक सब खुश होते हैं, डायरेक्टर हो, आर्टिस्ट हो, स्टूडियो ओनर हो, या जो भी हो, सब खुश होते हैं इस बात में. तो इट मेक्स अ लॉट ऑफ सेंस. बिल्कुल सुपर. अच्छा, नेक्स्ट आई वांट यू गाइज टू टेल मी कि आप तीनों ही वॉइस आर्टिस्ट हैं, अपार्ट फ्रॉम अदर रोल्स दैट यू परफॉर्म. तीनों एज अ वॉइस आर्टिस्ट, जो नए लोग जो अभी आ रहे हैं या जो ऑलरेडी आ चुके हैं, शायद 1-2 साल काम किए हैं, छोटे मोटे चीज़ें कर रहे हैं, क्राउड डब्स कर रहे हैं, ग्रुप डब्स जैसे आपने बताया, फॉर देम टू प्रिपेयर टू बी समवन जो कि आज लीड्स कर रहे हैं जैसे आप लोग हैं, व्हाट इज दैट जर्नी? मतलब आपको क्या करना पड़ेगा फ्रॉम दैट पोजिशन टू रीच टू द पोजिशन दैट यू गाइज हैव टुडे?
what do you think that they should be doing? And obviously people are watching this particular show, और उनको काफ़ी लोग जो हैं जो हमारे सारे गेस्ट जो हैं वो कुछ ना कुछ एडवाइस दे के जाते हैं और बहुत अच्छी और इंसाइटफुल होते हैं. सो what should somebody do to prepare as a good voice artist? आई थिंक पहली बात तो ये है कि व्हेन यू वॉक इनटू अ स्टूडियो, आप जब स्टूडियो में एंट्री करते हैं, चाहे वो एक वर्ड हो, आप लीड कर रहे हो, इनहिबिशंस बाहर छोड़ के आइए. क्योंकि आपको क्या करना है आपको नहीं पता. आपने गाली देनी है, आपने इंटीमेट सीन करना है या रोना है, यू डोंट नो, आपको नहीं पता. यू हैव टू बी रेडी. आई हैव टू वॉच इट ट्वाइस. प्लीज़ वॉच ट्वाइस. ये नहीं कि एक बार देख लिया, ओ आई थिंक आई कैन मैनेज. आई एम श्योर कर सकते हैं, बहुत हैं, जीनियसेस हैं हमारी इंडस्ट्री में जो एक बार देख के, ऑल आर सेलिब्रिटीज एंड एवरीवन एल्स, कर सकते हैं. बट जस्ट इफ यू हियर इट वन मोर टाइम, it will help you. Yes. Absolutely. It will definitely help. It's very 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 important. Inhibitions छोड़ना है, उसको 2 बार सुनना है और लाइन को अपनाना है. For Super. me, that's Very well said. Very well बिल्कुल said. बिल्कुल. I just feel that. कृतिका? सो जिनको शुरू करना है उनको बिहाइंड द सीन जानना ज़रूरी है. सो वेन एवर वन गेट्स अ चांस कि यू नो इंटर्नशिप कर ली, Right. 5-6 महीने देखा कि क्या Right. चल रहा है, एंड दिल नो मच बेटर देन दिल एवर नो यू नो माइक पे आने के बाद. Right. तो मतलब अगर चांस मिलता है जस्ट इन केस, तो टेक दैट अपॉर्चुनिटी. Yeah. इनिशियली आप क्राउड डब्स तो करोगे, Right. 4-5 महीने 6 महीने जितना भी टाइम जाए, बट देन यू हैव टू टेक अ स्टेप एंड लीव डूइंग क्राउड. Yes. एंड भले ही छोटे प्रोजेक्ट्स हो, टेक देम. यू विल बी इंडिपेंडेंट ऑन माइक. मतलब जो आपको इंडिपेंडेंटली परफॉर्म करने का मौका मिलता है, वो मौका शायद आपको क्राउड में ना मिले. Right. और वो ना कॉन्फिडेंस फिर खुल के बाहर नहीं आ पाता. Right. द वे यू एक्चुअली वांट टू परफॉर्म, यू कैन ओनली परफॉर्म व्हेन यू आर अलोन इन फ्रंट ऑफ माइक. Right. सो अगर वैसा चांस मिलता है, इनिशियली आप बजट मत देखो, क्योंकि छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स आर फॉर द प्रैक्टिस. Yeah. So you that's have actually a good, very nice point. Yeah, very ये true. बहुत लोग मिस कर जाते हैं. Anyways, please. So for a year at least, you have to take a chance and don't choose a project. Take whatever comes your way. Yeah. तो ऐसे आप सीखते हो और आप अच्छे बनते जाते हो. वो आपकी एक प्रैक्टिस हो रही है. Yeah. आप घर पे बैठ के कितना भी रीड करोगे, आपको सिंक में बोलने की प्रैक्टिस नहीं होगी. Right. रीड करना ज़रूरी है फॉर योर क्लैरिटी एंड ऑल, बट जो सिंक में डब होता है ना, वो दैट इज़ योर रियल प्रैक्टिस. सो छोटे प्रोजेक्ट्स लेके वो काम हो जाता है. फिर 1-1.5 साल में आप इतने पॉलिश हो जाओगे कि देन यू विल सी बिहाइंड एंड थिंक Yeah. कि नहीं, मैंने अच्छा किया, मुझे ये करना ज़रूरी था. बिल्कुल. तो ये चीज़ ज़रूरी है. Nice. Very well said. Thank you. Very well. Absolutely. Anshul. So Gautam, I would echo to what Monaji said कि पहली चीज़ तो ये होती है कि जब आपके सामने कोई लाइन रहती है, भले ही वो 10 लाइन हो या 2 लाइन हो, हमें ये समझना चाहिए कि लाइन बोलते वक्त हमें सिर्फ लाइन ही नहीं बोलनी है, वो हमारी लाइन है. लाइन ऐसी बोलनी चाहिए कि हम बोल रहे हैं वो लाइन. Yes. तो वो इम्प्लीमेंट करना बहुत ज़रूरी है. और दूसरी चीज़ ये है कि बहुत सारे लोग मुझे बोलते हैं, सर मेरी वॉइस बहुत अच्छी है, सर मेरी वॉइस बहुत अच्छी है, क्या मैं एक्टर बन सकता हूँ, क्या मैं वॉइस एक्टर बन सकता हूँ. Right. तो मेरा मानना ये है कि सबकी वॉइस यूनिक है. Exactly. भगवान ने सबको Yes. अच्छी आवाज़ दी है, किसी की आवाज़ बुरी True. नहीं That's है. true. That is so true. लेकिन स्पेशली व्हेन इट कम्स टू वॉइस एक्टिंग, Yeah. वहाँ पे आपको वॉइस ही नहीं, आपको ज़्यादातर परफॉर्म करना होता है. तो मेरे हिसाब से अगर आप अपनी वॉइस को भूल कर परफॉर्मेंस पे थोड़ा ज़्यादा ध्यान देंगे, तो यू विल बी एबल टू इन्हांस योर स्किल्स. बिल्कुल. आप एक अच्छे वॉइस एक्टर बन सकेंगे, और वॉइस तो विल फॉलो आफ्टर दैट, जो भी आपकी आवाज़ है. बिल्कुल. मॉड्यूलेशंस वगैरह भी आप सीख जाएंगे, लेकिन पहले ज़रूरी ये है कि आप परफॉर्म करना सीखिए. एंड दिस इज़ नॉट अ जॉब, यू नो. कुछ लोग मुझे बोलते हैं ये तो करते करते सीख जाएंगे, तो करते करते सीख जाएंगे. लोग करते करते भी नहीं सीख पाते हैं. Yes. मेरी पहचान में कुछ Yes, हैं yes, yes, yes. जहाँ मैंने देखा लोग करते करते भी नहीं सीख पाते हैं. इसके लिए आपको लर्निंग चाहिए और फिर उसको इम्प्लीमेंट करना आना चाहिए अपने अंदर, क्योंकि ये एक क्राफ्ट है, एक आर्ट है. तो ये टाइम के साथ नहीं सीखते. अगर आपके पास वो जज्बा है, अगर आप सीखना चाहते हैं, तो रुकिए, बैठिए, देखिए जब भी कोई आर्टिस्ट आता है 10 मिनट डायरेक्टर से या इंजीनियर से परमिशन लेके आप बैठिए, देखिए सामने वाला कैसे. मैंने खुद किया है जब मैं डायरेक्शन करता था.
मैंने देखा है कि मेरे सीनियर आर्टिस्ट जो हैं, जहाँ पे मैं वो लाइन बोल नहीं पाता था या फिर कोई वर्ड बोल नहीं पाता, तो वो कितना फ्लुएंटली बोलते थे या वो कैसे अच्छा करते थे। तो सीखना बहुत ज़रूरी है। तो आप पहले सीख लीजिए, और सीखना तो चलता ही रहेगा, लेकिन अगर आपको बने रहना है तो सीखना बहुत ज़रूरी है, और बदलाव आएंगे, वो बदलाव को भी इम्प्लीमेंट करना ज़रूरी है एज वॉइस एक्टर, अगर आप करियर बनाना चाहते हैं तो। बिल्कुल, सुपर। Absolutely. अच्छा, नेक्स्ट गाइज, इन रिलेशन टू दिस, जब आप लोग स्टूडियो, बिकॉज आई थिंक यू गाइज विजिट सो मेनी स्टूडियोज इन अ डे, इन अ मंथ, आपके अलग अलग प्रोजेक्ट्स अलग अलग स्टूडियोज में चलते हैं, सो व्हाट डू यू थिंक के देयर आर, आई एम श्योर देयर आर सम डूज एंड डोंट्स फॉर इन जनरल फॉर स्टूडियोज, क्या करना चाहिए, किस तरीके से करना चाहिए, किस तरीके से आपको बिहेव करना है, या आपको एक अपना एक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि एक सामने वाला किस, ये जो स्टूडियो है उसके कुछ रूल्स हैं, रेगुलेशंस हैं, और क्या ऐसी चीज़ें हैं जो बिल्कुल कभी नहीं करनी चाहिए व्हेन यू आर विजिटिंग स्टूडियोज। सो इफ यू कैन जस्ट थ्रो सम लाइट ऑन दैट। कृतिका, आपसे चालू करते हैं। ओके, सो पहले तो कॉन्ट्रैक्ट साइन होता है जिसमें साफ साफ लिखा होता है कि यू कैन नॉट शूट एनीथिंग व्हेन यू एंटर इन द स्टूडियो और एनीथिंग। तो अगर वैसी कंडीशंस हैं ऑलरेडी, देन एब्सोल्युटली डोंट डू इट, बिकॉज आपका नाम खराब होगा एंड स्टूडियो माइट बैन यू। तो वो होने से बचने के लिए डोंट डू ऑल दीज थिंग्स, एंड जब आप जाते हो एटिकेट्स मेंटेन करो, क्योंकि पास में कई सारे स्टूडियो होते हैं जहाँ पे एक साथ डब चल रहे होते हैं, तो यू कैन नॉट स्पीक लाउडली। ऑल दीज थिंग्स मैटर्स द मोस्ट। उसके बाद जो भी आपको इंस्ट्रक्शंस दी गई है, तो आप सामने से चल के पूछिए, शो योर क्यूरियोसिटी अबाउट द कैरेक्टर, एंड द डायरेक्टर विल डेफिनेटली आंसर यू। बट अगर आप बिना कैरेक्टर को जाने करोगे तो फिर मतलब मज़ा नहीं आएगा। तो कैरेक्टर को जानना ज़रूरी है, समझना ज़रूरी है। रिकॉर्डिस्ट आपको जो भी इंस्ट्रक्शंस दे रहा है उनको जानना ज़रूरी है कि टॉक बैक क्या होता है, फोल्ड बैक क्या होता है। यू नो, अगर कुछ बहुत लाउड आपको सुनाई दे रहा है, आप बोल सकते हो रिकॉर्डिस्ट को, बिकॉज दैट माइट डिस्टर्ब यू वाइल डबिंग। तो ये सारी चीज़ें बहुत मैटर करती है। तो आपको सिर्फ माइक पे बैठना वो भी ज़रूरी है, बट उससे ज़्यादा ज़रूरी है कि आप टेक्निकल टर्म्स भी थोड़ी बहुत जानें। सो दीज आर द थिंग्स। I think as you walk into the studio, even before you sit down in front of the mic, you know there is a director, you know there are people in the machine room. It's very important to make a rapport with those people. उनको जानना, समझना, खुद बोलिए हाय, आई एम सो एंड सो, मैं यू नो, and ask. I think in my entire career I have only met people जो समझाने के लिए इंटरेस्टेड है। दे आर नॉट, वो कहते हैं ना, हवा नहीं है कोई भी अंदर जो बैठा हुआ है। ये आपकी सोच है कि मैं कैसे सोचूं, कैसे पूछूं, कैसे करूं, क्या सोचेंगे। नहीं, दे आर वंडरफुल पीपल। ऐसे अच्छे लोग हैं आज तक जहाँ मैंने काम किया है, जिन्होंने मुझे डायरेक्ट किया है। पूछो, मे बी आई मस्ट हैव डन द सेम थिंग। मैं भी जब पहली बार गई हूँ मैंने नहीं पूछा होगा, इसीलिए मैं ये बोल रही हूँ, यू नो। तो वो ट्रायल एंड एरर में सीखने में ज़्यादा वक्त लगता है। आपको अगर वो शॉर्ट करना है टाइम, पूछो, टॉक टू देम, दे आर मोर देन विलिंग टू हेल्प। वेरी इंपॉर्टेंट, डोंट बी इन अ हरी। जल्दी कोई नहीं है, आपने 6 एपिसोड करने, एक बार आप 4 एपिसोड करके जाओ, बट यू विल बी रिमेम्बर्ड एंड कॉल्ड बैक उसी अगेन, क्योंकि आपने आराम से, प्यार से, परफॉर्मेंस से उसको किया। स्पीड के मार्क्स नहीं मिल रहे हैं हमको। करेक्ट है ना, स्पीड के मार्क्स नहीं मिल रहे। ओ मैंने इतना फास्ट कर लिया। वो अल्टीमेटली टाइम लगा, व्हाट आर दे थिंकिंग, वो क्या सोच रहे हैं, यार टाइम लगा लेकिन सुना यार कितना अच्छा, क्या बात है। सो दैट इज व्हाट यू वांट टू लीव बिहाइंड। सो दैट्स गोइंग ऑन इन देयर माइंड एंड दे आर कॉलिंग यू अगेन एंड अगेन। एब्सोल्युटली सुपर। मेरे हिसाब से इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि आपने जो भी टाइम दिया है स्टूडियो को, आप टाइम पर पहुंच जाइए। इन केस इफ़ यू आर लेट, आप प्लीज़ इन्फॉर्म कीजिए कि मैं इतने मिनट लेट हूँ या इतनी देर से पहुँचूँगा। एंड a lot of people are missing that nowadays. तो इट इज़ इम्पॉर्टेंट दैट यू लेट द कंसर्न्ड और द रिस्पॉन्सिबल पर्सन नो कि मैं इतने बजे पहुँचूँगा, एंड ट्राई टू इंश्योर कि आपने जो भी कमिटमेंट किया है उस टाइम फ्रेम में आप उसको एंड टाइम तक ख़त्म कर दें, ताकि वो कॉम्पनसेट हो जाए, सो दैट यू डोंट हैव अ सेकेंड विजिट। अपार्ट फ्रॉम दैट, बी पोलाइट,
to engineers, to the other people in the studio, director, listen to them, वो क्या कह रहे हैं. Right. Just because आप लेट पहुँचे इसका मतलब ये नहीं कि आप फटाफट करके फटाफट ख़त्म कर Right. देंगे. Right. रिलैक्स, लिसन, एक दो बार सुनिए. भले ही आप वो पहले से कर रहे होंगे सीरीज़, Right. लेकिन फिर भी आप सुनिए, Right. क्योंकि इट इज़ इम्पॉर्टेंट. मैं भी आज कोई एक शो करता हूँ जिसके 200-250 एपिसोड कर चुका हूँ, Right. लेकिन मैं कभी ऑन द गो टेक नहीं देता हूँ, क्योंकि इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि आप उसे सुने और फिर टेक दें, क्योंकि हर लाइन एक नई लाइन होती है. तो बिल्कुल. इवन दो यू हैव मास्टर्ड द आर्ट, इट इज़ इम्पॉर्टेंट दैट यू लिसन टू द कैरेक्टर एंड देन डिलीवर योर लाइन्स. बिल्कुल. तो ये सारी चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं. बी हम्बल, carry your water bottle, carry your lunch, so that you remain hydrated and you remain healthy, and you're able to stick to your commitments and fulfill them in a timely manner. Right. अच्छा, क्विकली मेरे को अभी बैठे बैठे एक चीज़ ध्यान आई. एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम है व्हेन यू गाइस सिट ऑन द माइक, और जो आपको इंजीनियर्स बोलते होंगे कि क्लिक्स आ रहे हैं सर, क्लिक्स आ रहे हैं मैम, क्लिक्स आ रहे हैं, राइट. सो एंड ये क्या है क्लिक्स, ऑब्वियसली फॉर द ऑडियंस जिनको नहीं पता, व्हेन वी टॉक ना, तो सलाइवा हमारा जो होता है, बिकॉज दीज माइक्स आर वेरी सेंसिटिव, दे पिक अप द स्मॉलेस्ट ऑफ साउंड्स. Correct. तो क्या होता है कि जब हम बात करते हैं और सलाइवा एक बिल्डअप होता है हमारे माउथ के अंदर. माउथ के अंदर, तो ऐसा पट पट एक ऐसा क्लिक हाँ. Yes. करके एक आवाज आती है. हाँ. और वो क्योंकि माइक इतने सेंसिटिव होते हैं, वो खट से एकदम पकड़ लेता है और वो कान में चुभती है एक तरीके से, correct. इन बिटवीन द डायलॉग्स. Absolute. सो वो अवॉइड करने के लिए देयर आर लॉट ऑफ नुस्खे, जैसे बोलते हैं एक जी. तरीके से. जी. तो आप लोगों के क्या कुछ पर्टिकुलर नुस्खे हैं जो शायद दूसरों को ना पता हो, आज आप बता दीजिए कुछ अगर तरीके हैं उस चीज को अवॉइड करने के. तो ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है. ये जो क्लिक्स आते हैं, समटाइम्स यू नो यू आर फेसिंग द माइक, बहुत ब्लोज आते हैं. राइट. ये इनिशियल स्टेज में आपके साथ बहुत ज़्यादा होगा. Yes. थोड़ी सी टेक्निकलिटी है इसमें, हाउ टू मैनेज इट. Yeah. क्लिक्स के लिए आपको पानी पीना पड़ेगा थोड़ा, टू क्लियर द सलाइवा. यू विल हैव टू क्लियर योर माउथ Yeah. अगर आ रहा है. एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर आपको लगता है कि मेरे क्लिक्स आ ही रहे हैं, देन यू हैव टू स्टार्ट रीडिंग. ओके. आपको स्टार्ट करना पड़ेगा रीडिंग, बिकॉज योर माउथ इज़ नॉट स्पीकिंग यूज टू स्पीकिंग दैट मच. इसलिए आपको इतना सलाइवा बन रहा है और इतने क्लिक्स आ रहे हैं माइक पे. राइट. तो टेम्परेरी तो यही है कि आप पानी पीजिए, क्लियर योर माउथ एंड देन डिलीवर द डायलॉग. Right. बट अगर बहुत हो रहा है, देन यू नीड टू स्टार्ट रीडिंग अ लॉट टू क्लियर एवरीथिंग. नाइस नाइस. कृतिका कुछ है? As Anshul said, पानी पीजिए, हाँ. but it has to be not too hot or too cold. Right. It should be warm, Yeah. so that you know आपके माउथ के टेम्परेचर के साथ पानी मिलके and then it clears your saliva better Right. than too hot or too cold Right. will ever do. Okay. Yeah. So आपके लिए भी वही, मतलब it and that works. Yes, yes. Okay. That works. होना same. I think that's what it is, because Okay. temporarily आप क्या करोगे वहाँ बैठ के. करेक्ट. हाँ, when you do workshops you are taught के facial exercises है, mouth exercises है, Right. वो सब आपको पहले तैयारी करके आनी Right. है. Right. You know, just like आप सुबह अपनी एक्सरसाइज या स्ट्रेचिंग करते हैं, वो भी आप कर सकते हैं. इट्स पार्ट ऑफ योर जॉब. जी. Yeah. उसको करिए. सो it will help you reduce all that. And of course temporarily माइक के सामने अभी आप पानी पी लीजिए, Right. 1 मिनट का ब्रेक ले लीजिए. Right. You know, take a deep breath maybe. Right. Go forward. So इसमें मैं एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा फॉर आवर ऑडियंसेस कि मुझे जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है, एंड यू नो आई हैव बीन वर्किंग अ लॉट विद वॉइस आर्टिस्ट लाइक यू. अच्छा. सो एक चीज़ दैट ऑलवेज वर्क्स इज मेनली क्या होता है, सलाइवा बिल्डअप ज़्यादा होता है व्हेन यू आर हंग्री, बिकॉज इट्स योर बॉडीज वे ऑफ Yes. काइंड ऑफ गिविंग यू दिस Sign. इंडिकेशन कि भाई कुछ खा ले. ठीक है. So वो that's how that saliva builds up and it gives you that issue. So either you eat something, obviously drinking water definitely helps in certain cases, but a lot of artists के साथ वो कोई फर्क नहीं पड़ता. आप लोगों के साथ शायद वो वर्क कर जाता है, but a lot of artists still उनका चलता रहता है. So the best thing is to just eat something that is succulent, like a bread का piece or a biscuit का piece, that kind of soaks that saliva and you gulp it down. Okay. So Just that like Anshul said, get your water, eat well, yeah. Yes. and then work. बिल्कुल So बिल्कुल. So that's something that अगर next time कभी आप लोगों को try करना है तो you can try. Good one. Just eat a Absolutely. small piece of bread. Yes, That's absolutely. wow. Okay. So now the conversation part is over in our episode Okay. with you guys. Okay. But the episode isn't.
Okay. So we have a small game for you guys. Oh, जो wow. आप तीनों के साथ हम लोग Wow. खेलेंगे, ठीक है? So गेम का नाम है सीन क्या है, ठीक है? Scene क्या ठीक है। सीन क्या है? अब इसमें आपको क्या करना है कि मैं आपको एक सीन दूंगा जी जिसमें आप तीनों के कुछ कुछ अलग अलग कैरेक्टर्स होंगे, ठीक है? What you guys need to do is you have to speak just one line after the other, only one line. You can't speak a monologue or a long dialogue. ठीक है। One line only. Say Mona will speak one line, then you say, and you have to build a scene. Okay. जो भी मैं आपको एक सिचुएशन दूंगा उस पे you have to build Build a upon scene, a ठीक है। scene. It's like an impromptu exercise. ठीक है. ठीक है? So let's see how all three of you do, because obviously you guys are voice actors. I'm guessing बहुत अच्छे से आप लोग इस चीज को मैनेज करेंगे. So okay, the first scene is Mona, you're a therapist, Okay. okay, and they both are a couple that have come to you for consultation, Okay. okay, and the problem that Kritika is facing is that Anshul उसको टाइम नहीं देता in life, in whatever. उनको उतना टाइम नहीं देता, and which is why they are having some problems in their marriage, and they've come to you for consultation. Okay, now you have to build the scene from here. I have just given you a setting. Okay. So ठीक Anshul, you can start with one line. ठीक है, हम आ गए हैं तो फिर बात करना तो कर लो. हाँ मैं ही करूँगी. डॉक्टर, ये मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं देते हैं. पिछली वेकेशन कब ली थी आपने? एक साल? देखिए उसे तो 2 साल हो गए, लेकिन उसके बाद हालात कुछ ऐसे रहे हैं कि मुझे वक्त ही नहीं मिल पा रहा है. मैं काम में इतना बिजी हूँ, और कृतिका सब जानती है कि क्या चल रहा है मेरी ज़िंदगी में, क्या नहीं है. ऐसा नहीं है कि उसे कुछ पता नहीं है, बट आई नो कि उसको काफ़ी वक्त हो चुका है, एंड आई एम प्लानिंग अ वेकेशन सून. कब है ये अभी बता नहीं सकते, लेकिन आई एम प्लानिंग समथिंग. One line only. हाँ. You have to stop अच्छा, in अच्छा. one line. मैं आपको याद दिला देती हूँ, 2 साल नहीं 3 साल हो गए. मैं 1 हफ्ते से बोल रही हूँ डिनर पर चलते, उसके लिए तक टाइम नहीं है इनके पास मेरे लिए. मैरिज इज़ ऑल्सो ज़िंदगी का हिस्सा ही है. तो ये जो आप बता रहे हैं हमें कि आपको ये काम करना है, वो काम करना है, वो एक हिस्सा है, ये एक हिस्सा है. इसको भी उतना ही टाइम देना पड़ेगा आपको. मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा हूँ. मैं समझता हूँ आपकी बात को. समझता हूँ तो मैं 2 साल से सुनती ही आ रही हूँ, आज तक नहीं समझ पाए मुझे. एक मौका तो बनता है, देना पड़ेगा आपको, बिकॉज अगर आप लोग यहाँ आए हैं इट मीन्स आप इसको वर्क करवाना चाहते हैं. जी, सो दैट्स हिज प्लस पॉइंट. एब्सोल्युटली. और मैं नहीं चाहता कि हम दोनों अलग हो जाएं. यू नो कृतिका, हाउ मच आई केयर फॉर यू I in know. spite of my busy schedule, you know. Yeah. Let's try and figure something out. Yeah. फॉर अ मैन टू बी सो वोकल अबाउट हिज फीलिंग्स लाइक दैट, एक बहुत बड़ी बात है. यू शुड केयर अबाउट दैट, एंड आपको भी कुछ करना पड़ेगा. 100%. अंशुल जी, बिल्कुल बिल्कुल. मैं अपनी तरफ से पूरी दैट्स कोशिश. अ प्रॉमिस टू योर थेरेपिस्ट. या Super. ऑफ कोर्स. Okay, cut scene. वॉइस आर्टिस्ट को बोलोगे तो वो तो चलते ही रहेंगे. वॉइस आर्टिस्ट है. नहीं, so I have another scene for you guys. अच्छा, okay. ठीक है? अच्छा, अभी अंशुल बॉयफ्रेंड है, अच्छा. कृतिका गर्लफ्रेंड है, और मोना मदर है. अच्छा. ठीक है? इसकी. किसकी? सॉरी, कृतिका की. कृतिका की. Okay. ठीक है? अच्छा, अब सीन ये है कि आप तीनों एक मेट्रो में हो, मेट्रो अच्छा. ट्रेन में आप ट्रैवल कर रहे हो. ठीक अच्छा. है? अब अंशुल को नहीं पता कि मोना इसकी मदर है. मदर है. ठीक है, बट यू सी हर हाँ. एंड यू आर नाउ टॉकिंग टू हर इन योर रेगुलर वे, Regular लाइक way, हाउ हाँ. बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड विल How टॉक. interesting. Okay, and then I'll be awkward. कृतिका, हाँ, you will be awkward and you are somehow trying to tell him Okay. that भाई मेरे साथ में मेरी मदर है, तू चुप कर जा. हाँ. ठीक है? Okay, so now scene begin. वाओ, आज बहुत फ्रेश लग रही हो. थैंक यू. ज़्यादा मत बोलना, ठीक है? क्यों? क्या हो गया? ये मैंने- लड़का कुछ ज्यादा ही बात कर रहा है क्या तुम्हारे साथ? क्या बोल रहा है? तो उसको जगह दे दो ना, हट जाओ ना तुम वहाँ से. हाँ मम्मा, आप प्लीज़ यहाँ पे आ जाइए. इतना फॉर्मल होके क्यों बात करी मेरे से? और ये साथ में कौन है तुम्हारे? मैं कुछ बता रही हूँ, उसके पीछे कुछ वजह है, तो प्लीज़ मेरी तो बात बताओ ना, मैं मानिए. सुन रहा हूँ ना वजह. अरे भाई, वो बोल रही है ना कि यहाँ से आप हट जाइए, उसके पास जगह नहीं है इतनी. आंटी जी, आप क्यों बीच में क्यों? बोल रही हैं? मैं उससे अजीब बात लड़का कर रहा है. हूँ. अरे कहाँ फंस तुम गई? बोलो.
एक्सक्यूज मी, आप थोड़ा सा इधर आ जाइए। आप क्यों लगा मम्मा रखा है? प्लीज थोड़ा सा शांत हो जाइए। शांत हो जाऊं? हैं? मेरी बेटी से कोई लड़का बात कर रहा है मेट्रो में, दुनिया देख रही है, मैं शांत हो जाऊं? सॉरी अब मुझे पता नहीं था कि आप इनकी मदर हैं। हम रियली सॉरी आंटी। थैंक यू फॉर अंडरस्टैंडिंग। मैं इनका फ्रेंड हूँ। सुपर गाइस, क्लैप फॉर योरसेल्फ। सुपर मस्त। ऐसे ये तो मतलब आई थिंक चलता ही रहेगा। मैं अगर देता रहूंगा आप लोगों को, मस्त आप लोग करते रहेंगे। नहीं, दिस वाज सुपर एंड you. दैट ब्रिंग्स अस द एंड टू द एंड ऑफ आवर कॉन्वर्सेशन टुडे। लेकिन बहुत मजा आया आप लोगों के साथ। सेम है। हाँ, And likewise. It was lovely having you and I Thank you. hope आप लोग इतने ही अच्छे और काम करते रहे ताकि बिल्कुल। हम फिर दोबारा मिलें और 100%. फिर दोबारा चीजों के बारे में Sure. बातें करें। Yes, I'm जी, looking बिल्कुल, forward to that. Superb, superb. Absolutely. And It was so much thanks fun. to Myra Multimedia and Oral Arts for organizing this wonderful podcast.